आज हम लोग उत्तर प्रदेश के संपूर्ण एक वर्ष के करंट अफेयर का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो वर्तमान में होने वाले लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का 13वां और भारत का 100वां रामसर साइट, जिसको आर्द्रभूमि कहते हैं, कौन सा है? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, जिसको पूर्व में सुराह ताल के नाम से भी जाना जाता था। ये किस जिला में है? यूपी के, तो बलिया में है। भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर साइट शेखा झील अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य हाल ही में कहां पर स्थापित की गई? काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में इसकी स्थापना की गई। ठीक, अगला है सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में सेंटर फॉर वाटर पीरू से जुड़ी एक शोध टीम ने हाल ही में खुदाई में किस नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे के मिलने का दावा किया? तो कौन सी नदी है? शहंशारा नदी है। शहंशारा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यहाँ पर क्या मिलने का दावा किया गया? डायनासोर के अंडे के मिलने का दावा किया गया। वो भी कितना पुराना वर्ष? तो 6.5 करोड़ वर्ष पुराना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की? तो है 20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की वह पर्वतारोही जिन्होंने 14 दिन की यात्रा के बाद साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। वो है दिव्या सिंह, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश से साइकिल से यात्रा करते हुए एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच गई, जिनको कुल 14 दिन लगा। अब वो एवरेस्ट बेस कैंप से एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, वहां से मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो है मथुरा। ठीक, मथुरा हमारा धार्मिक स्थल भी है, भगवान कृष्ण से जुड़ा है। वहाँ पर गाय की पूजा होती थी, तो इसलिए वहीं पर राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय भी होगा। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को राज्य के 11वें रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो एटा में स्थित है पटना पक्षी अभयारण्य। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? एटा में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पटना नाम से आप कहीं बिहार न चले जाएं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य घोषित कर दिया? आधार। अगर आधार से आपका ऑथेंटिफिकेशन नहीं होगा, तब आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है राज्य आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? तो 1,09,844 रुपये। उत्तर प्रदेश के लोगों की आय कितनी हो गई? 1,09,844 रुपये। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में एनजीटी में उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने के लिए निर्देशित किया? वो सुगाव नदी है। सुगाव नदी अब राप्ती नदी की सहायक नदी बन गई। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है?
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि जो 3,11,000 थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 10 लाख रुपए कर दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्मण खेल पुरस्कार मिलता है या रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार मिलता है, तो अब उसको 10 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा, 10 लाख रुपए उसको दिया जाएगा। 26 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो जीवन नहीं, ये होगा जेवर। क्या होगा, जेवर। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने हो गए, 5 एयरपोर्ट हो गए। कैसे हो गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे तो एयरपोर्ट यहाँ पर 20 से अधिक हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या 5 हो गई। 4 आप लोग कमेंट में लिखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं उत्तर विज्ञान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कहां पर 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच स्वास्थ्य सेवा के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथन का आयोजन किया। वो था IIT कानपुर में। किसके सहयोग से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं उत्तर विज्ञान अनुसंधान संस्थान के सहयोग से क्या खोला या किसका उद्घाटन किया, आयोजन किया, फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथन का आयोजन किया। कहां पर, IIT कानपुर में। 17 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राज्यव्यापी डॉल्फिन PM सर्वेक्षण की शुरुआत की गई, वह है बिजनौर जिला। बिजनौर जिला से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरे राज्यव्यापी डॉल्फिन PM सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्रांस के सहयोग से नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की, तो वह है कानपुर में। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई। किस योजना, PM सेतु योजना के तहत की गई। किस देश के सहयोग से, तो फ्रांस के सहयोग से। किसके, फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील घोषित कर दिया। पार्वती, ये यज्ञ नहीं, अर्गा होगा, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। आप लोग ये बताइए किस जिला में है, किस जिला में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया। क्या रख दिया गया, जन भवन। क्या रख दिया गया, जन भवन। उत्तर प्रदेश स्थित किस टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया, वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया कि यहाँ पर रेनबो वाटर स्नेक भी पाया जाता है। केंद्रीय पर्यटन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को प्रदेश में कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन चलित वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया, गंगा घाट वाराणसी। गंगा घाट वाराणसी में हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया, जिससे घाट के आसपास के क्षेत्र में कोई भी प्रदूषण न हो, जो जल प्रदूषण होता था उससे बचत हो और स्वच्छ ईंधन से लोगों को 80 घाट घूमने का मौका मिले। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस IIT के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत की, तो IIT रुड़की।
इसके पहले देखा जाए तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ थी या चलाई जा रही है। अब क्या है, कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की जाएगी। यहाँ देखा जाएगा जो किसान कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको लाभान्वित किया जाएगा। केंद्र सरकार के वह पोर्टल उम्मीद पर वह प्रॉपर्टीज के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, वो वह की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश के लोग पहले स्थान पे हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल प्रदेश कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया? गोरखपुर में देश का पहला रिवर सेल बनाया जाएगा। ठीक है, किससे मंजूरी मिली? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली है। नवंबर 2025 में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहर में शामिल किया? लखनऊ को यूनेस्को ने किस में शामिल कर लिया? गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहर में शामिल कर लिया। अगला है, दिसंबर 2025 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रदेश के पूर्व डीजीपी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार इस पद पर सुशोभित होने से पहले यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। ठीक है, डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पुलिस विभाग का प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने से रोक लगा दिया? वो है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक पहचान पत्र है। 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? ग्रेटर नोएडा में किसका उद्घाटन किया गया? वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में किसे राज्य के 76वें जिले के रूप में घोषित किया गया? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान में कल्याण सिंह नगर नामक एक जिले की घोषणा कर दी गई। उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? 1 सितंबर 2025 से। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाता है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा। अगर उस व्यक्ति के पास हेलमेट है तभी उसको पेट्रोल मिलेगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 19-20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वो कहाँ हुआ? वाराणसी में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो उन्नाव में क्या खोला जाएगा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का परिसर का स्थापना होगा, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। वो किससे संबंधित होगा? निजी एआई संबंधित बहुविषयक से रिलेटेड होगा। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? गोमती नगर लखनऊ। अब गोमती नगर लखनऊ स्टेशन का जो रखरखाव होगा, जो मेंटेनेंस होगा, जो वहाँ पर कर्मचारी होंगे, उनका सबका जिम्मेदारी कौन होगा? प्राइवेट संस्थान होगा। प्राइवेट संस्थान टिकट बेचेगी, साफ सफाई का ध्यान रखेगी, वहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं उसकी ध्यान रखेगी, वहाँ पर किस प्रकार से सुविधाएं संचालित होंगी, वो सारी चीज़ें अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहां पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी को ऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन
करने की मंजूरी मिली या आयोजित किया गया, वो है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में इंटरनेशनल रेगुलेटरी को ऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल उत्तर प्रदेश के मिशन के साथ अगले 2-3 वर्ष में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की। प्रोजेक्ट गंगा को ही क्यों चूज किया गया? जिस प्रकार से गंगा नदी का जाल पूरे उत्तर भारत में फैला है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार इंटरनेट का जाल पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फैलाने की पहल की योजना बनाई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? वो है वाराणसी। वाराणसी में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे रोपित किए गए। ये चाइना को पीछे छोड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ये पहले रिकॉर्ड चाइना के नाम था, जिसको हमने ब्रेक करके अपने नाम कर लिया और अपने देश के नाम के साथ साथ अपने स्टेट के नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश में यह रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए AI आधारित ऐप का शुभारंभ किया। वो कब शुभारंभ हुआ? 28 दिसंबर 2025 को H ऐप का उद्घाटन किया गया था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए AI आधारित ऐप है। कौन सा ऐप? H ऐप। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट की शीर्ष पाठन के लिए अनिवार्य कर दिया। तो न्यूज़पेपर। अब क्या होगा? कोई भी गवर्नमेंट स्कूल होगा, वहाँ पर प्रतिदिन सुबह प्रेयर के टाइम सबसे पहले प्रेयर होगी, प्रेयर के जस्ट बाद न्यूज़पेपर पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों का कनेक्शन इंटरनेशनल नेशनल मुद्दों से, सूचनाओं से तथा वैश्विक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की योजनाएं या समस्याएं या कौन सी पहल चल रही है, इन सब के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया? गोरखपुर में। गोरखपुर में भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी पहला वन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल शिवानी छात्रवृत्ति की शुरुआत की? वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है या पढ़ रहा है, तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार क्या देगी? वजीफा देगी, छात्रवृत्ति देगी। वो भी किस मिशन के तहत? अटल शिवानी छात्रवृत्ति मिशन के तहत। योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया? वह है गोरखपुर के खानिमपुर में। गोरखपुर के खानिमपुर में प्रदेश का पहला और प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन या लोकार्पण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 30 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश ने शाहजहांपुर में स्थित तहसील का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी कर दिया। इसके पहले उस तहसील का नाम था जलालाबाद। 16 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के किस किले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया? कालिंजर का किला, जो बांदा में है। कालिंजर का किला इतिहास में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जब कालिंजर के किले पर शेरशाह सूरी चढ़ाई कर रहा था, उसमें किले की दीवार को तोड़ने के लिए एक तोप के गोले का प्रहार किया गया और गोला लड़कर के दीवार से पुनः शेरशाह सूरी के पास गिरा और यहाँ पर आके फट गया, जिससे वो घायल हुआ। घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको अब क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय धरोहर के सूची में शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल? 1 सितंबर 2025 से ये रिपीट हो गया है। 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी में। ये भी रिपीट है।
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन उन्नाव में, ये भी रिपीट है। प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर, ये भी रिपीट है। इंटरनेशनल रेगुलेटरी ऑपरेशन गाजियाबाद, ये भी रिपीट है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? राजीव कृष्ण को। अब ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, जून 2026 में सरकार की हब एंड स्कोप विमान रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एकीकृत होने वाला भारत का पहला शहर बना? वाराणसी। वाराणसी से आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट ले सकते हो। 15 मई 2026 को उत्कृष्ट विधायक समिति ने किस उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला उत्कृष्ट विधायक का चुनाव किया? तो वो चुने गए व्यक्ति हैं, मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, ये उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। 10 मई 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्रियों को शामिल होने के बाद कल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई? तो अब हो गई 60। इसके पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 54 थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया? तो है उत्तर प्रदेश से 11 विद्यालय शामिल हुए हैं। सौर ऊर्जा में संचालित चरखों के संचालक को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाले भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन स्थान है? तो भारत में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले चरखे, उनको मान्यता देना और उनको बढ़ावा देना कि आप क्या करिए, जो आप चरखे संचालित कर रहे हो इनको बिजली से हटा करके सौर ऊर्जा से संचालित करिए। इसके लिए हम आपको जो भी सहयोग होगा, जैसे सब्सिडी देना, कब देना? जब आप सौर प्लांट लगा रहे हो, सोलर प्लांट लगा रहे हो अपने छत के ऊपर, जिससे आपका चरखा चल सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। ठीक। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की? 20 लाख से अधिक। उत्तर प्रदेश सरकार पहाड़ी ब्लॉक के अशोक गांव स्थित सिंघानिया तालाब और बरछन ग्राम पंचायत में स्थित बड़ा तालाब को राज्य संरक्षित वेटलैंड घोषित कर दिया। जैसे रामसर साइट होता है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर नेशनल वेटलैंड होता है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्य संरक्षित वेटलैंड होता है, जो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में 2 को मान्यता मिली, सिंघानिया तालाब और बड़ा तालाब को। 8 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में क्षेत्रीय मौसम विभाग का उद्घाटन किया? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी 13 रामसर स्थलों की सूची इस प्रकार है। सुराहा ताल, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया, ये बलिया में है। इसकी घोषणा हुई जून 2026 में। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ अप्रैल 2026 में घोषित हुआ। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा फरवरी 2026 में। हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर 2021 में। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर 2021 में। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कीमठ झील आगरा में है। सरसई नावर झील ये कहाँ है? इटावा में। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है कौन सी है? सरसई नावर झील है। कहाँ है? इटावा में पड़ती है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। ये क्वेश्चन अभी आपसे हमने पूछा था कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये है गोंडा में है। नवाबगंज
पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। ऊपरी गंगा नदी, जिसको ब्रिजघाट से नरौरा तक फैला हुआ क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रामसर साइट है। कौन सा है? ऊपरी गंगा नदी, जो ब्रिजघाट से लेकर नरौरा तक फैला हुआ है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में, जो वर्तमान में 20 की संख्या में पहुंच गए हैं, और उत्तर प्रदेश उसके बाद आता है, जहां पर 13 की संख्या पहुंच गई है, दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में जून 2026 तक भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया। वहीं वैश्विक स्तर पर यूके और मैक्सिको को छोड़कर यह तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2025 जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक जितने भी उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर बने थे पूरे एक साल के, उनका हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगर इस क्लास को 2-3 बार आप रिपीट कर लेते हो तो यूपी SSSC का अभी लोअर का एग्जाम है सामने, वहां पर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पेट का एग्जाम है और अन्य जो एग्जाम होने वाले हैं वहां भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। और आप अगर क्लास को 2-3 बार रिपीट कर लेते हो, अगर एक बार अच्छे से रिपीट कर लो नॉर्मल स्पीड पे, उसके बाद 1.5 या 2x पे आप देख सकते हो, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को कवर कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।